लेड बैटरी मेरे अनुभव के हिसाब से पिछले कम से कम 4 दशकों से यूज़ करते आ रहे हैं। अपनी गाड़ियों में, ऑटोमेटिक स्कूटर या बाइक में और घर में लगने वाले इन्वर्टर के अंदर हम लेड बैटरी को पिछले 4 दशक या उससे भी कहीं ज़्यादा से यूज़ करते आ रहे हैं। सो लेड बैटरी को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये रेफरेंस मैंने सिर्फ इसलिए दिया ताकि लोगों को समझ आए कि हम किस बैटरी की बात कर रहे हैं। ये टेक्निकल वर्ड है, बहुत सारे लोग उसे बैटरी समझते हैं, लेकिन वो लेड की बैटरी है। इसी तरीके से दूसरी बैटरी आती है जिसे हम लिथियम बैटरी कहते हैं। लिथियम बैटरी कुछ 2 प्रोडक्ट के अंदर मेरे हिसाब से शायद पिछले 3 साढ़े 3 दशकों से यूज़ करते आ रहे हैं। उनमें पहला प्रोडक्ट आ जाता है लैपटॉप और दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है मोबाइल। लेकिन चूंकि दोनों ही केस में वो बैटरी इस इक्विपमेंट के अंदर होती है, तो लोग उसे देख नहीं पाते और उनको समझ नहीं आ पाता कि ये लिथियम और लेड के बीच का अंतर क्या है। उनके हिसाब से बैटरी बैटरी है, जो कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए जायज़ बात भी है। लिथियम बैटरी की अपनी कुछ क्वालिटी होती है अगर मैं लेड बैटरी से कंपेयर करता हूँ। पहली क्वालिटी ये होती है कि उसको चार्ज करने के लिए आप ज़्यादा पावर का चार्जर यूज़ कर सकते हैं। लेड बैटरी को चार्ज करने के लिए अगर आप ज़्यादा पावर का चार्ज यूज़ करते हैं तो लेड की जो प्लेट्स लगी होती है बैटरी के अंदर, वो प्लेट के फट जाने का डर रहता है, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर हीट से ज़्यादा हीट अगर वो चार्जर देगा तो वो प्लेट्स फट जाएंगी। ये प्रॉब्लम लिथियम बैटरी में नहीं होती है। लिथियम बैटरी के सेल चूँकि वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS के थ्रू कंट्रोल होते हैं, तो उसमें ये समस्या नहीं आती है। आप उसे कितनी भी पावर के साथ चार्ज कर सकते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बैटरी के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक वोल्टेज और एक एम्पियर। वोल्टेज जनरली 48 वोल्ट होगा या 60 होगा या 72 होगा, क्योंकि वो 12 के मल्टीप्लिकेशन में आता है और एक स्कूटी को चलाने के लिए कम से कम 48 वोल्टेज पावर की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आता हूँ दूसरे कंपोनेंट पे। वोल्टेज हमको पावर देता है और पिकअप देता है, और एम्प्स पर आवर हमको माइलेज देता है। तो जो चार्जिंग होती है, 60 वोल्ट की बैटरी को आप 60 वोल्ट के चार्जर से ही चार्ज कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ना आप कम कर सकते हैं ना आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एम्पियर वाला जो कंपोनेंट होता है उसमें चेंज हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं लेड एसिड बैटरी का। लेड एसिड बैटरी अगर वो 48 वोल्ट की है तो जनरली 3 एम्पियर का चार्जर उसमें सूटेबल रहता है। लेकिन अगर वो 60 वोल्ट या 72 वोल्ट की है तो जनरली 4 एम्पियर का चार्जर उसके लिए सूटेबल रहता है। ये मैं 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसी को 3 व्हीलर पे ले आता हूँ तो लगभग 12 से 14 एम्पियर का चार्जर उसके अंदर चल जाता है, क्योंकि उसकी बनावट उस तरीके से होती है, उसमें जो मटेरियल लगा होता है, सामान लगा होता है, वो उतना कैपेबल होता है कि 12 से 14 एम्पियर या 16 एम्पियर तक के चार्जर की हीट को वो बर्दाश्त कर सके। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिथियम बैटरी की, चूंकि इसको कंट्रोल किया जाता है BMS के थ्रू, तो इसको चार्ज करने के लिए आप 6 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर, 16 एम्पियर, 18 एम्पियर, 30 एम्पियर तक की भी पावर को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 30 एम्पियर की एक बैटरी है, लेड एसिड बैटरी होगी, तो मैं जनरली उसे 4 एम्पियर के चार्जर से चार्ज करूँगा। 4 एम्पियर से 30 एम्प्स की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए मुझे कम से कम 8.5 घंटे लग जाएंगे, या 7 घंटे से 8 घंटे के बीच का टाइम लगेगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ लिथियम बैटरी की, तो मैं उसे 6 एम्पियर के चार्जर से भी चार्ज कर सकता हूँ, और 30 एम्पियर की बैटरी को चार्ज करने के लिए 5 घंटे मात्र का टाइम लगेगा।